गुड आफ्टरनून बेटा। मैं आज आपको, कल मैंने अकाउंटिंग की बात की थी। अकाउंटिंग में क्लास 12 की में मैं गुडविल की बात कर रहा था। किसी का बात कर रहा था? गुडविल की। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी वीडियो सेशन में, पूरा नहीं वीडियो बन पाया था। तो जहाँ तक वीडियो बना था उसके आगे हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ पे आपको बताया था पिछले वीडियो में कि गुडविल आर टू टाइप, एक परचेज गुडविल, दूसरा सेल्स जनरेटेड गुडविल। पहला कौन था? गुडविल, परचेज गुडविल था, और दूसरा कौन था? सेल्स जनरेटेड गुडविल था। परचेज गुडविल क्या होता है? तो परचेज गुडविल इज दैट गुडविल फॉर विच द फर्म हैज पेड कंसीडरेशन इन कैश और काइंड। मतलब परचेज गुडविल वो गुडविल है जिसके बदले में फर्म ने क्या किया? पेड किया कंसीडरेशन। किसमें? कैश और काइंड में। किसी से खरीदा है, किसी से लिया है। कैसे हम इसको परचेज गुडविल को काउंट करेंगे? तो हम ये बोल सकते हैं परचेज कंसीडरेशन गुडविल। परचेज गुडविल कैसे कैलकुलेट होता है? तो यहाँ पे हम करेंगे परचेज गुडविल कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला है, परचेज गुडविल इक्वल टू परचेज कंसीडरेशन। क्या रहेगा? परचेज कंसीडरेशन माइनस नेट एसेट, नेट एसेट परचेज, नेट एसेट परचेज। मतलब किसी का बिजनेस हम पूरी तरीके से जब खरीदते हैं तो उसकी जो परचेज कंसीडरेशन उसको देते हैं, वो परचेज कंसीडरेशन जितना ज्यादा होता है नेट एसेट से, उसका डिफरेंस ही क्या होता है? गुडविल होती है। ठीक है। और जो गुडविल हम इस परचेज कंसीडरेशन के बदले में दिए वो पाए हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? परचेज गुडविल। ध्यान से देखेंगे, परचेज कंसीडरेशन मतलब हम एक कोई बिजनेस परचेज कर रहे हैं तो उसमें नेट एसेट्स परचेज करेंगे। नेट एसेट्स में क्या है? एसेट। नेट एसेट्स कहते हैं टोटल एसेट, टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी, माइनस लायबिलिटी टेकन बाई। तो यहाँ पे नेट एसेट का एक कैसे टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी करेंगे, हम क्या आएगा? नेट एसेट। और हम जिसको परचेज कंसीडरेशन तय करते हैं, किसी बिजनेस को जो परचेज करते हैं उसके बदले में जो देते हैं वो कहलाता है परचेज कंसीडरेशन। एक इसको एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ पे ए ने बी के बिजनेस को, ए ने बी के बिजनेस को परचेज किया। बी के बिजनेस को क्या कर रहा है? परचेज कर रहा है। ठीक है। और परचेज कंसीडरेशन जो तय हुआ, परचेज कंसीडरेशन रुपीज 5 लाख। कितने में तय होगा? 5 लाख। और इसे एसेट और लायबिलिटीज मिल रही हैं। बी, ए ने बी के बिजनेस को कहकर, बी यहाँ पे क्या वेंडर है, सेल करने वाला। तो ए को क्या क्या मिल रहा है? टोटल एसेट्स मिल रही है। टोटल एसेट्स बिजनेस की मिल रही कितनी? यहाँ पे 7 लाख की। कितनी है? 7 लाख की है। और लायबिलिटीज भी ए ले रहा है, बी की लायबिलिटीज ले रहा है। कितने की लायबिलिटीज ले रहा है? ये 2 लाख रुपए। कितने की? 2 लाख रुपए की। तो इसे टोटल मतलब कि ये बी की लायबिलिटी और ऐसे पूरा बिजनेस, एंटायर बिजनेस ही कौन खरीद ले रहा है? ए खरीद ले रहा है। ऐसे कंडीशन में नेट एसेट कितना है? खरीदा गया। तो नेट एसेट इक्वल टू, यहाँ पे नेट एसेट कितना लिया गया? टोटल एसेट कितना है? 7 लाख माइनस 2 लाख। लायबिलिटी जितनी है 2 लाख, इसको करेंगे तो आ जाएगा 4 लाख है, 5 लाख। कितना है? सॉरी, यहाँ परचेज कंसीडरेशन 6 लाख मानते हैं। कितना है? 6 लाख। ठीक है। तो यहाँ पे आ गया कितना? 5 लाख। कितना है?
ये 5 लाख हमारा क्या आया नेट एसेट साइड, ठीक है। और परचेज कंसिडरेशन कितना दे रहे हैं बेटा 6 लाख रुपए दे रहे हैं। तो गुडविल इक्वल टू, गुडविल कैसे आएगी, परचेज गुडविल, गुडविल इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन कितना दिया जा रहा है 6 लाख माइनस नेट एसेट्स कितने की है 5 लाख इक्वल टू 1 लाख। जो ये अमाउंट हम पेड कर रहे हैं एक्स्ट्रा, मतलब कि परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट जितना मिल रही है उससे हम जितनी ज्यादा परचेज कंसिडर देते हैं उसका डिफरेंस ही हमारी क्या होती है गुडविल होती है। वो कैसी गुडविल होती है परचेज गुडविल। और इस गुडविल को हम बैलेंस शीट में या बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बदले में हमें एविडेंस, हमारे पास एविडेंस है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी गुडविल जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो मेनली कंसर्न है पार्टनरशिप में वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात की है, ठीक है। तो हम अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात करते हैं, ठीक है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कौन सी गुडविल? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये ऐसी गुडविल है जिसके बदले में कोई भी परचेज कंसिडरेशन नहीं दिया गया, मतलब इस गुडविल को खरीदने के लिए हमें परचेज कंसिडरेशन पेड नहीं करना पड़ता। ये कैसे इसका ये कैसे गुडविल होती है? ये इसका जन्म होता है बिजनेस एफर्ट डालने। बिजनेस में जो हमने एक्स्ट्रा एफर्ट डाले हैं उसकी वजह से हमारी जो रेपुटेशन बनी है उसको हम क्या बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल बोलते हैं, ठीक है। तो ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैसे जन्म इसका ये कैसे बनती है? तो फेवरेबल लोकेशन, हमारे गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, सर्विस, कस्टमर सर्विस, रीजनेबल प्राइस, ये सारी चीजें जो है उससे हमारी क्या होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल का जनरेट होता है, ठीक है। पार्टनरशिप में सेल्फ जनरेटेड गुडविल का बहुत ज्यादा महत्व है। और यहाँ पे इसको जो कैलकुलेशन किया जाता है इसका इम्पोर्टेंस ज्यादा है। और इसको कैलकुलेशन करने के लिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे 3 मेथड बताए गए। कितने मेथड बताए गए हैं? 3 मेथड बताए गए कैसे हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैलकुलेट करेंगे। पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा है? एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। और जो तीसरा मेथड है वो है कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। इन 3 मेथड से हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। हम इन 3 मेथड से क्या करते हैं गुडविल को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करते हैं। किस मेथड की बात करते हैं? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम क्या करते हैं 2 मेथड हमको यूज करने में बेटा 2 मेथड है। पहला मेथड है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा है? सिंपल एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। और दूसरा मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट, इसमें हम गुडविल कैलकुलेट कैसे करते हैं? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम एक एक करके आज सीखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड की बात करें। कौन सा? एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा? एवरेज प्रॉफिट में सिंपल एवरेज प्रॉफिट की बात करेंगे। उसके बाद हम कौन सा क्या करेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। चलिए देखते हैं। इसको बेटा आप नोट कर सकते हैं 2 मिनट के लिए, उसके बाद मैं आपको आगे बोलता हूँ। एक बार आप नोट कर लें। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। आगे हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें एवरेज प्रॉफिट कौन सा? एवरेज, सिंपल एवरेज प्रॉफिट।
प्रॉफिट मेथड। ठीक है, इस मेथड में कैलकुलेट करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, पिछले फर्म के पिछले 3-4 साल के एवरेज जो प्रॉफिट होगा उसका हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। पिछले 3-4 साल के प्रॉफिट का, मतलब पिछले 3-4 साल के कौन से प्रॉफिट का, नॉर्मल प्रॉफिट का। ठीक है, कौन से प्रॉफिट का, नॉर्मल प्रॉफिट का हम क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे और उसके बाद हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज निकालने का जो यहाँ पे फॉर्मूला इसमें लगेगा, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस प्रॉफिट माइनस नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होगा, पिछले 3-4 साल या 5 साल जितने साल का हमको एवरेज निकालना है, जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा उस हिसाब से हम इसके प्रॉफिट को ऐड करेंगे, चाहे उसमें प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, सबको ऐड करके और क्या करेंगे, जितने साल ऐड किए रहेंगे उतने नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लेकिन एक चीज वर्ड लिखा है नॉर्मल प्रॉफिट। प्रॉफिट जो दिया रहता है क्वेश्चन में, आपको प्रॉफिट दिया रहता है, उसको नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, नॉर्मल प्रॉफिट किसी भी बिजनेस का हर साल का हमको नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है कि प्रॉफिट और भी तरीके के होते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट गिवन इन क्वेश्चन, प्रॉफिट और लॉस, अगर लॉस भी दिया है तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, जो दिया है उसको हम नॉर्मल कैसे बनाएंगे, तो नॉर्मल में क्या करेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे एब नॉर्मल लॉस। क्या कर देंगे, एब नॉर्मल लॉस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और माइनस कर देंगे एब नॉर्मल प्रॉफिट, जिसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो जो आएगा वो हमारा कौन सा प्रॉफिट कहलाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे बेटा एब नॉर्मल लॉस क्या है। अब क्वेश्चन होता है एब नॉर्मल लॉस क्या है, मतलब ऐसे लॉस जो बिजनेस में अचानक हो जाते हैं, ये नहीं कि वो रोज ही होते हैं, जैसे बिजनेस में कुछ डिस्ट्रॉय बाई फायर या लॉस बाई थेफ्ट, ऐसे बहुत सारे केस हैं जिसमें ऐसी चीजें होती हैं। दूसरा या लॉस बाई एक्सीडेंट, गुड्स लॉस बाई एक्सीडेंट, और यहाँ पे एब नॉर्मल लॉस प्रॉफिट में क्या है, हम अचानक ऐसी स्थिति आ गई जिसमें हमने मार्केट में ज्यादा प्राइस लेके हमने पैसा कमाया हो और नॉर्मल डेज होते हम इतना प्रॉफिट ना कर पाते। इसमें और भी हम बोल सकते हैं जितने नॉन रिकरिंग इनकम होती हैं वो भी हम क्या कर देते हैं, माइनस कर। नॉन रिकरिंग इनकम जो इनकम हमेशा नहीं होती, कभी, जैसे सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये सारे जो है वो एबनॉर्मल प्रॉफिट में आएंगे और उसको हम क्या कर देंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालते समय हम उन सबको माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए जो भी प्रॉफिट गिवन होगा हर साल के प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, उसका नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, फिर हम जितने भी साल का प्रॉफिट होगा उसको टोटल करेंगे, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट, और जितने साल का हमने प्रॉफिट ऐड किया है उसे हम नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा क्या, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, और एवरेज प्रॉफिट आएगा तो हमको गुडविल निकालना होगा, तो क्या होगा, गुडविल इक्वल टू यहाँ हो जाएगा, गुडविल इक्वल टू यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा गुडविल कैलकुलेट करने का। ठीक है, क्या हो जाएगा, गुडविल कैलकुलेट करने का यहाँ पे हमारा ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं।
इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अब इस पे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जो आपकी बुक्स में होगा, और उसके बाद इसको सॉल्व करने की, इसको और अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन सवाल सॉल्व करने से पहले एक बात और हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा होगा, सर ये नंबर ऑफ ईयर परचेज है क्या? नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ पे ये एज्यूम किया गया है जो हमने पास्ट में बिजनेस में एफर्ट डाले हैं, मतलब पास्ट में बिजनेस में जो हमने कस्टमर को अच्छी सर्विस दी, अच्छी क्वालिटी, जिसके कारण कस्टमर हमारे ऊपर क्या करने लगा है, ट्रस्ट करने लगा है। अगर वो एफर्ट हम छोड़ भी दें, आज से खत्म कर देंगे, तो फ्यूचर में कितने साल तक हमें वैसा ही प्रॉफिट मिलता रहेगा जैसा कि मतलब ट्रस्ट के साथ हमें उतना ही प्रॉफिट मिलेगा। एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितने समय तक मिलेगा, उसी को यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, एक एस्टिमेटेड हम अनुमान लगाते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, ओके। आप एक सवाल करते हैं, हम अपने बुक लेते हैं टी.एस. ग्रेवाल, उसमें एक सवाल लेते हैं। सवाल टी.एस. ग्रेवाल में आप ओपन करिए, सवाल वेटेज एवरेज प्रॉफिट, पेज नंबर 3.29, पेज नंबर 3.29, और यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है क्या, गुडविल इज वैल्यूड, एवरेज प्रॉफिट मेथड का पहला क्वेश्चन, गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट। मतलब क्या बोला कि पिछले 4 साल के प्रॉफिट को क्या करना है, एवरेज निकालना है, उसके बाद उसे नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 3 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज हमको क्वेश्चन में मिला वो क्या क्या है, पहले तो एवरेज प्रॉफिट कितने साल का निकालना है, एवरेज प्रॉफिट हमें 4 ईयर का कैलकुलेट करना है, 4 ईयर का। ठीक है, और क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर क्या दिया है, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है कितना, 3 ईयर। कितना दिया है, 3 ईयर। ठीक है, ये एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए है, ये क्या है, गुडविल। अब देखते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट दे दिया गया है, क्या दिया है, 2017 का प्रॉफिट, 2017 का यहाँ पे प्रॉफिट दिया है 12,000। 2018 का प्रॉफिट दिया है, कितना दिया, 18,000, 18,000। ठीक है, और 2019 का प्रॉफिट, 2019 का जो प्रॉफिट दिया है वो है 16,000, कितना है, 16,000, और 2020 इसका प्रॉफिट जो दिया है वो है कितना, 14,000। क्योंकि और इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो ये जो प्रॉफिट गिवन है उसी को हम क्या करेंगे, ये मान लेंगे कि यही हमारा क्या है, सिंपल नॉर्मल प्रॉफिट है। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, पहले टोटल करेंगे। टोटल किया तो टोटल हो गया कितना, ये हो गया 30 और ये हो गया 60,000, कितना हो गया, इसका जब टोटल किए तो टोटल प्रॉफिट कितना आया हमारा, टोटल प्रॉफिट आया 4 साल का कितना, 60,000। तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पे सोल्यूशन जो बनेगा हमारा, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू क्या करेंगे, कितना है, टोटल प्रॉफिट कितना है, 60,000, सॉरी बेटा 60,000 और नंबर ऑफ ईयर कितने साल का हमने प्रॉफिट ऐड किया है, 1 2 3 4, यहाँ 4 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड किया तो आ गया कितना, 15,000। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 15,000। ठीक है, अब क्या करेंगे, गुडविल कैलकुलेट करेंगे। गुडविल का जो फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट में करके, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस तो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज।
ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा 15,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है इसमें 3 ईयर, टोटल हो गया 45,000। तो इस क्वेश्चन में जो हमारी गुडविल आई फर्म की सेल्फ जनरेटेड गुडविल कितनी आई 45,000। ठीक है। एक और एग्जाम्पल है, छोटा सा एग्जाम्पल था जिसमें और भी बड़े कुछ हो सवाल हो, उसको हम लेने की कोशिश करते हैं। ये आपका टीएस ग्रेवाल का पहला क्वेश्चन, फिर टीएस ग्रेवाल में जो क्वेश्चन दिए गए पेज नंबर 3.21 में, ये उसका पहला क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है। अब हम एक सेकेंड और क्वेश्चन लेते हैं इसी में, चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन कोई और। अब हम क्वेश्चन लेते हैं एक मिनट, टीएस ग्रेवाल में कौन सा क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 लिखना है। कौन सा क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 3.30। कौन सा है पेज नंबर 3.30। इस पे क्वेश्चन दिया गया है, अब पढ़ते हैं। राम एंड मोहन वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। They admitted Shyam as a partner for 1/5 share in the profit. For this purpose, the goodwill of the firm was to be valued on the basis of 3-year purchase of the last 5 years average profit. Last 5 year का क्या करना है हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेशन। यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना बोला है, नंबर ऑफ ईयर परचेज कर रहा है, नंबर ऑफ ईयर परचेज बोला गया है कितना 3 ईयर। ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने रहा है कितने साल का 5 ईयर का। तो एवरेज प्रॉफिट हमें कितना चाहिए, एवरेज प्रॉफिट यहाँ क्वेश्चन में दिया गया कितना, प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए कितने साल का प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा 5 ईयर का, ऐसा बोला गया है। ठीक है। और यहाँ पे 5 साल का प्रॉफिट दिया गया है, क्या दिया गया है 2000, यहाँ पे दिया है क्या 2016 का प्रॉफिट, 2017 का, 2018 का, 2019 का और 2020 का प्रॉफिट दिया गया है। ठीक है। अब प्रॉफिट कितना कितना दिया गया उसको देख लेते हैं। प्रॉफिट दिया है यहाँ पे 2016 का 1,25,000, कितना दिया 1,25,000, कितना है 1,25,000। 17 का दिया है 1,00,000 का 1,00,000 एंड 18 का 1,87,500 और 19 का क्या है 62,500 का लॉस है। क्या है लॉस, लॉस को बेटा ब्रेकेट में दिखाएंगे, किसमें दिखाएंगे ब्रेकेट में दिखाएंगे। और उसके बाद दिए है 2020 का 1,25,000 क्या है प्रॉफिट है। इसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन दी है, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग, मतलब कुछ एडजस्टमेंट दिया गया है। क्या दिया है, प्रॉफिट ऑफ 2016-17 वाज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग 25,000 फॉर एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स बाई लॉस बाई फायर, गुड्स लॉस बाई फायर 2000 किसका, यहाँ बोला 16-17 का, मतलब इस साल में जो प्रॉफिट हुआ है इसमें क्या है हमने एबनॉर्मल लॉस को माइनस कर दिया। क्या हुआ, कितने का एबनॉर्मल लॉस था 25,000 का, कितने का था 25,000 का एबनॉर्मल लॉस था। क्या क्या हुआ था, गुड्स डिस्ट्रॉय बाई फायर हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एबनॉर्मल लॉस को भी मैंने बताया था कि नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हम एबनॉर्मल लॉस को ऐड करेंगे और एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एबनॉर्मल लॉस हमारा कितना है, लॉस बाई फायर गुड्स, ये 25,000 इसमें ऐड कर देंगे। तो हमारा जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो 16 का 1,25,000, इसमें कोई चेंज नहीं है। ये भी हो गया कितना 1,25,000 सेम हो गया। यहाँ पे 1,87,500
और ये हो गया 62,500, ये हमारा लॉस है, और ये क्या 1,25,000। अब हमने क्या किया, इन सबको आपस में ऐड कर लिया। क्या करते हैं, अगर इसको हम क्या करें, सबको ऐड कर ले तो यहाँ पे हमारा जो फिगर आएगा वो आएगा। अगर हम टोटल करें, क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, एक इस फिगर को, इस फिगर को, इसको और इसको ऐड करेंगे, और इस फिगर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये लॉस है। तो इन सबको टोटल किया और यहाँ पे इसको माइनस भी करते जाएंगे। तो इसमें से पहले हम क्या कर देते हैं, इन दोनों का आपस में माइनस करके देख लेते हैं। तो अगर इसको माइनस करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 1,25,000, ये भी हो जाएगा, और इन सब का टोटल करेंगे तो आ जाएगा 5 लाख। कितना आएगा, 5 लाख आएगा। कितना आ जाएगा, 5 लाख। तो जो टोटल प्रॉफिट आया वो कितना आया, 5 लाख का। अब एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट शॉर्ट फॉर्म में उसको हम एपी लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, एपी। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना, हम पूरे लिखते नहीं तो आपकी आदत बढ़ेगी। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा, टोटल प्रॉफिट कितने हैं, 5 लाख अपॉन कितने नंबर आती है, 5 डिवाइड कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट आएगा कितना, 1 लाख। ठीक है। अब गुडविल इक्वल टू, गुडविल इक्वल टू हो गया एवरेज प्रॉफिट 1 लाख मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 3 कर दिया, कितना 3 लाख रुपए। तो ये हमारा क्या हो गया, गुडविल हो गया। ठीक है, ऐसे ही हमको सवाल को अपनी सॉल्व करनी है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीजें, ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम अगले टॉपिक पे पढ़ते हैं, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा है, एवरेज प्रॉफिट में जो दूसरा मेथड है, इसको आप नोट करना चाहें तो कर लीजिए। बहुत ही इजी सवाल है, आप आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, केवल आप ध्यान से करेंगे। ठीक है, जहाँ पे प्लस और माइनस होगा, मतलब लॉस होगा, उसको ऐड नहीं करेंगे, ये भूल मत करिएगा, नहीं तो क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। लॉस को क्या करना है, हमेशा डिडक्ट कर देना, हटा देना, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा, वेटेज एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, वेटेज मीन्स यहाँ पे हर साल को एक वेटेज दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, वेटेज कर दिया जाए। जैसे एक एग्जांपल से समझने करते हैं कि वेटेज एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा। यहाँ पे एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे मान लो यार 3-4 साल का प्रॉफिट दे दिया गया, 1, 2, 3, 4, ऐसे ये प्रॉफिट दिया है क्या, 2015, 2016, 2017, 2018, ऐसे 4 साल का ये प्रॉफिट दिया है। और यहाँ पे एवरेज दे दिया गया, प्रॉफिट कितना है, इसमें 20,000, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे -5,000। ठीक है, और यहाँ पे दिया है कितना, यहाँ पे दे दिया गया है आपका 25,000। कितना दिया है, 25,000। अब इसका वेटेज दे दिया जाता कि 2016 को हमने वेटेज 1 दिया, इसका क्या दिया 2, इसको 3 दिया, इसे 4। अब डिसाइड होता है पहले से, आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको जैसे हम एक्चुअली में आपको 11 में बेटा मीन निकाला होगा, जब स्टैटिक्स में, इकोनॉमिक्स में स्टैटिक्स पढ़ा होगा तो उसमें मीन निकाला होगा। मीन में क्या करते थे, इसको हम एक्स मान लेते हैं, इसको एफ मान लेते हैं। तो अगली चीज क्या करते थे, एफ एक्स, मतलब एफ इंटू एक्स करते थे। ठीक है, तो वही यहाँ भी करेंगे हम गुडविल निकालने के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 20,000 आया, यहाँ पे इसको भी मल्टीप्लाई किया, 10,000 मल्टीप्लाई टू 20,000 आया। और यहाँ पे क्या है, लॉस है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस यहाँ पे 15,000 आया, और इसको 25,000 को मल्टीप्लाई किया तो 1 लाख आया। ठीक है, अब जब इसको हमने ऐड किया तो यहाँ पे टोटल आया 1,25,000। कितना आया, 1 लाख। अब इसको हमने टोटल किया, ये दोनों 40,000 प्लस ये 1,40,000 और 15,000 माइनस हो जाएगा 1,25,000।